हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का लाइव सेशन में वेलकम है, जो कि हम लोग लेकर चल रहे हैं फंक्शन। और आज का है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फंक्शंस हम लोग का स्टार्ट हो रहा है आज, और उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लिए हैं, इनक्वालिटी वगैरह। और अभी जो हम लोग लेकर चल रहे हैं अपने लेक्चर 1 2 3 4 हो चुका है, लेक्चर नंबर 5 में। पहले हम लोग सब पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, और अब इंटरवल वगैरह हम लोग पढ़ के स्टार्ट करते हैं फंक्शन। जी हाँ, तो आप आ जाइए, जुड़ जाइए, मिल लीजिए आप हमसे फंक्शन से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। जी देखिए, फंक्शन की अगर बात किया जाए तो फंक्शन कहता है, क्या कहता है फंक्शन, इसको देखिए आप सभी लोग। आप सभी लोग देखिए फंक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो बाबू, कहने का मतलब यह है हमारा आपसे, कहने का मतलब यह है हमारा आपसे कि फंक्शन कहते किसको हैं। ठीक है, फंक्शन कहते किसको हैं? ये फंक्शन इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। यानी कि जेईई मेन एडवांस के लिए सबसे बेहतरीन चैप्टर में से एक माना जाता है फंक्शन। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर, सबसे मजेदार क्वेश्चंस होते हैं सर। तो आज हम लोग का स्टार्ट होता है फंक्शन फॉर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए। जो बच्चे हमारे बैठेंगे हमारे जेईई मेंस 2026 में, उन लोगों के लिए, जो अप्रैल में बैठेंगे उन लोगों के लिए, तो आप ज्वाइन करिए हमारे ऐप को और पढ़िए फंक्शंस। तो फंक्शन कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए एंड बी आर, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग बात करते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, then every element of set A have unique relation of the element of set B, then it is known as function, otherwise not function। ठीक है, मैंने बोला कि every element of set A have unique relation of the element of set B, यानी one relation of the element of set B, then it is known as function, otherwise not function। मैं फिर से बोल रहा हूं कि if A and B are two non-empty set, यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करे रिलेशन बनाए, तब तो उसे हम लोग फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं कहेंगे सर। चलो साहब, तो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, let A and B be two given sets if each element of set A, if each element of set A is associated with the unique element of the set B, unique element of the set B, यानी B जो है element of set B है, under rule of F, then this relation is called function। यानी कि मैं जो बोला बाबू वही यहां पर बोर्ड पर लिखा गया है कि यूनिक रिलेशन यानी यूनिक एलिमेंट, ईच एलिमेंट। तो यहां पर आप हाईलाइट करेंगे, क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। ईच का रिलेशन यूनिक के साथ सर, ईच का रिलेशन किसके साथ, यूनिक के साथ अगर रहेगा हम लोग का तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है साहब। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सर, आगे चलते हैं। Here B is called image of A and A is called pre-image of B। ठीक है, तो आप इमेज और प्री इमेज में बात कर सकते हैं सर जी कि B जो होता है कॉल्ड इमेज होता है और A जो होता है प्री इमेज होता है। तो यहां पर हमारा जो सिस्टम आता है इमेज एंड प्री इमेज। तो बाबू आप फंक्शन से समझ सकते हैं, अगर A है B है, ठीक है, हमारा कोई मैप फंक्शन A टू B हो गया, तो अगर मेरे पास यहाँ A B C और 1 2 3 4, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो साहब कि A का रिलेशन अगर 1 के साथ है, B का रिलेशन अगर 2 के साथ है, ठीक है, और C का रिलेशन अगर हमारे पास 4 के साथ है। ठीक है, तो हमें बताना इसमें इमेज और प्री इमेज। तो हमारे पास A क्या है, सेट A हम लोग का
एलिमेंट ए बी सी में रखा हुआ है, एसोसिएट किया है, और सेट बी 1 2 3 4 किया हुआ सर। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या बोला है भैया, बी जो है एलिमेंट ऑफ सेट बी है, यानी बी इज कॉल्ड इमेज, यानी वन इमेज है किसका, ए का। वन क्या है, इमेज है किसका, ए का, यानी कि वन इज इमेज ऑफ ए, यानी ए का इमेज वन है सर। ठीक है, इमेज ऑफ ए यहां पर लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ ए इज वन, इज वन, या इमेज ऑफ बी इज टू, इमेज ऑफ सी इज 4, यानी ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 4। प्री इमेज क्या होता है सर जी, 1 का प्री इमेज ए, 2 का प्री इमेज बी, और 4 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 है नो प्री इमेज, 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, या 3 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, 3 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इमेज और प्री इमेज का सिंपल फंडा है कि बाबू रे यहां पर तुम लगा दो आईना, क्या लगा दो, आईना, और अपना शक्ल इसमें देखना, तो वही उसका इमेज हो गया। यानी ए का इमेज, यानी ए का प्रतिबिंब क्या हो गया बाबू 1, बी का प्रतिबिंब 2, और सी का प्रतिबिंब 4 हो गया। यानी 4 का प्री प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज जिसको बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सी, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए, और 3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है सर, यानी 3 किसी का इमेज नहीं है, 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है साहब, तो ये हमारा जो लाइनिंग हो गया फंक्शन का इमेज और प्री इमेज। आगे बढ़ते हैं सर, कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विथ बी बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर बात करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी को एसोसिएट कर सकता है, लेकिन बी का प्रत्येक एलिमेंट ए को एसोसिएट नहीं कर सकता है। फंक्शन के कुछ कंडीशन होते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एसोसिएटेड द यूनिक एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी बट एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव 2 और मोर रिलेशन इज इन ए। यानी कि बाबू ए के साथ, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड एसोसिएटेड द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, यूनिक और वन, यानी कि आपके साथ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, लेकिन बी का, ध्यान दीजिएगा, बी का एक एलिमेंट के साथ, लेकिन बी के साथ जो है, बी का जो एलिमेंट है सेट ए के साथ 2 या 2 से अधिक इमेज आपका प्री इमेज बना सकता है सर। यानी कहने का मतलब यह है कि वो जो है 2 या 2 से अधिक लोगों का प्री इमेज हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं सर हम लोग यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहां से, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर बाबू ये देखिए, चाहे इसी में बढ़ा लीजिए ए बी सी 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा सिंपल ही है हम लोग का। ए आपका एफ हो गया ए से बी, ठीक है, ये फंक्शन हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, और ए भी हो गया क्या 2, सी 2 से मिल गया है, और डी को कर देते हैं सी 3 से। देखिए यह फंक्शन है कि नहीं है, है सर, क्योंकि ए सिर्फ एक रिलेशन बना सकता है, यूनिक रिलेशन बना सकता है, लेकिन बी के पास 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। ठीक है, यानी 2 का प्री इमेज कौन है बी, 2 का प्री इमेज कौन है सी, तो वही लिखा हुआ है आपका यहाँ पर अपने बोलचाल भाषा में कि बट एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी कैन हैव 2 और मोर रिलेशन इन ए, यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा रिलेशन रख सकता है। क्योंकि देखो इसको एक रिलेशन बी एक रिलेशन बनाया है 2 के साथ, और सी भी एक रिलेशन बनाया है 2 के साथ, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट एक ही रिलेशन बना सकता है, लेकिन बी का एलिमेंट जो है, बी का एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उसके साथ, यानी कि एक भाषा में कहेंगे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होगा, लेकिन बी का सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके 1 प्री इमेज हो सकते हैं, या एक 1 से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं।
तो ये हो गया सर जी हम लोग का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इट कैन बी डिनोटेड बाई 3 मेथड। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला बाई मैपिंग, बाई अलजेब्रिक मेथड, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैपिंग द्वारा, अलजेब्रिक द्वारा और वर्टिकल लाइन द्वारा। 4 मेथड होता है कि लाइन द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है सर। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे सर मैपिंग मेथड। ठीक है सर, मैपिंग मेथड क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि इट शो ग्राफिकली एक्सपेक्ट of the relation of the element of A with the element of B। ठीक है, यानी कि सेट जो A के एलिमेंट है वो सेट B के साथ रिलेशन बनाएगा बाय ग्राफिकली मैपिंग द्वारा। ठीक है, जैसे कि अगर सर हमारे पास फिगर में आप देख रहे होंगे A है, B है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। इमेज और प्री इमेज मान लेते हैं, A आप इसको दे दिए, B दे दिए, तो A का ए है प्री इमेज, इमेज ऑफ ए, यहां लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ ए इज क्या, पी। ठीक है, इमेज ऑफ बी इज क्या, क्यू। इमेज ऑफ सी इज क्या, आर। ठीक है, इसमें आप एक और जोड़ से पी क्यू आर एस कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। तो हमारे पास सर जी मैपिंग मेथड द्वारा ये हो गया, और प्री इमेज भी यहां लिख सकते हैं, प्री इमेज ऑफ पी इज कितना, ए। प्री इमेज ऑफ क्यू इज बी। प्री इमेज ऑफ आर इज एस। ठीक है, सी कर दीजिए, सी। ये हो गया सर। फंक्शन कहता है कि यूनिक रिलेशन हो चाहिए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के साथ सेट बी का किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा सर। आइए सर हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए सर करना क्या है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा फिगर हम बनाएंगे, आपको कहेंगे बताइए कि इनमें से कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, यानी कि ए बी सी 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ए बी सी 1 2 3 4। ठीक है, इसके साथ बना लीजिए सर जी, ये सब इसी के साथ बना लिया। ठीक है, आओ सर अगला फिगर में लेके चलते हैं। ए है, बी है, ए बी सी डी 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5। देखिए इसके साथ बनाया, और इन्होंने 2 के साथ बनाया, और ये 3 से बनाया, ये 4 से हो गया, ये 5 से हो गया। ठीक है, अगला फिगर लेके चलते हैं सर। ए बी सी डी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5। सर जी इसने इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, और इसके साथ बनाया। ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3। एफ ए बी सी डी 1 2 3। और लास्ट हम लेके चलते हैं एफ ए से बी, ए बी सी 1 2 3 4 5।
देखो साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम दे दिए, ठीक है, और यहां पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, इनमें से कौन फंक्शन है बाय मैपिंग मेथड द्वारा हमें बताना है कि आप बताओ कि इसमें कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है साहब, ठीक है, आपको बताना इसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कैसे इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिए फंक्शन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन सर। तो गुरुदेव आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको सेट ए का एवरी एलिमेंट देखना है, सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ देखना है, जैसे बनाया है। यानी यहाँ पर देखिए ये तो फंक्शन है सर, ये फंक्शन है, यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ सी का, सर जी ये फंक्शन है, इसमें ए में नहीं छूटना चाहिए, बी में भले छूटे चाहे ना छूटे। सर जी ये देखिए ए के साथ 2 के रिलेशन बनाया है, बी 2 के साथ बनाया है, C2, यानी कि कहने का मतलब है कि फंक्शन सिंपल बात है सर कि आपको एक ही रिलेशन बनाना है। क्या करना है? एक ही रिलेशन बनाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही रिलेशन बनाना है, यानी मिठाई की दुकान पर जाइए, बहुत सारे बच्चों को हम लोग ले गए और बोलेंगे कि भाई आपको इसमें से कोई एक मिठाई खाना है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं खाना, कोई खाओ लेकिन एक खाओ, ठीक है। सेम कहानी है कि सारे बच्चों को एक ही मिठाई कोई लेना है। तो भाई ए सोचा कि मैं मलाई चमचम ले लूं, बी भी कर रहे हम भी मलाई चमचम खाएंगे, सी भी कर हम भी मलाई चमचम खाएंगे, लंगलत्ता समोसा बर्फी रह गया, ठीक है। तो ये सर जी फंक्शन है सर, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी बच्चा एक मिठाई उठाएगा। याद रखिए यह फंक्शन है कि नहीं सर, ये मलाई चमचम खा रहे, भी मलाई चमचम, ये भी मलाई चमचम, ये भी मलाई चमचम, बाकी दो को काउंटर में रह गए, उससे कोई मतलब नहीं है सर, फंक्शन ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर ये कर रहा है ए के साथ, यानी एक मिठाई खाया, बी बी चोर निकल गया सर, ये मलाई चमचम भी खा रहा है, मलाई कोफ्ता भी खा रहा है, अरे बोलो, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मलाई चमचम, मलाई रबड़ी, मलाई कोफ्ता, सर जी ये नहीं खाया मिठाई, यानी एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ऑर्डर है कि भाई सभी बच्चों को मिठाई लेना है, सभी बच्चों को मिठाई खाना है, तो ये छूट गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो साहब, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए 1 रिलेशन बना है, बी 1 रिलेशन, सी 1 रिलेशन। सर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई रिलेशन नहीं बना, इसलिए फंक्शन नहीं है सर, ठीक है। एक यहाँ इवरी फेल कर गया, इवरी क्या किया, फेल कर गया सर, और हमारे डिफिनेशन में कहता है इवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज नोन एज फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर सर जी ये मलाई चमचम खा रहा है, मलाई रबड़ियो खा रहा है, मलाई कोफ्ता खा रहा है, मलाई खीर खा रहा है, बहुत खा गया, इसलिए फंक्शन नहीं है सर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पकड़ेंगे फंक्शन को। एक तरीका और है हमारे पास जो कि आपके लिए बहुत चर्चित तरीका है, जो आप 7 जन्मों में इस तरीका को नहीं भूल सकते सर, यानी फंक्शन को पकड़ना आपका चुटकी में काम रहेगा सर, चुटकी का काम, चुटकी में आप फंक्शन को पकड़ सकते हैं, 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते हैं इस मेथड से। यानी कैसा भी कोई फंक्शन दे देगा आपको मैपिंग में, कैसा भी सवाल रहेगा, आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं सर। तो कैसे सर, वो कौन सा मंत्र है आपके पास? तो मूल मंत्र बाबू ए से औलाद, ए से औलाद और बी से बाप। तो बाप बेटा रिलेशन से सर हम लोग फंक्शन को पकड़ सकते हैं, बाप बेटा रिलेशन सब लोग जान जाइए। मैंने एक रिलेशन डाल दिया है, मलाई चमचम स्टूडेंट का डाल दिए थे, मिठाई और विद्यार्थी का रिलेशन दिया, सर जी वो रिलेशन चेंज भी कर सकते हैं, वो रिलेशन लोग चेंज भी कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन? तो बाप बेटा रिलेशन। तो आइए कैसे फंक्शन को पकड़ते सर, चुटकी काम चुटकी में करेंगे। तो ए फॉर औलाद, बी फॉर बाप, यानी इसको आप मान लो बाबू औलाद, औलाद ए सेट को, और बी सेट को मान लो बाप। अरे बोलो बाप बेटा रिलेशन हम लोग पकड़ सकते हैं फंक्शन को। तो जी हाँ आइए मिलते हैं हम लोग, दे दना दन, एक बाप के एक बेटा, एक बाप के एक बेटा, एक बाप के एक बेटा। बात सही है सर, बहुत सारे बाप है जिनके एक ही बेटा है। डे टू डे लाइफ में सही होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, समाज की नजर में सही होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे भैया फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जिससे आप हंस दे, जिससे कहें नहीं भैया ये संभव नहीं है, तो आप वहीं से डिसाइड करेंगे कि फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है सर। आओ हमारे पास बात करते हैं सर कि एक बाप के एक बेटा, एक बाप के एक बेटा, एक बाप के एक बाप के एक बेटा, एक बाप के बेटा, बाप है सर, बेटा गायब है, ठीक है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे नगाड़ा बाप है जिनको बेटा नहीं है सर, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग का होगा, ये भी सही है सर। बहुत सारे बाप है जो पूछते भाई आपके कितने बेटे, एक भी बेटे नहीं है, ठीक है, एक भी बेटी नहीं है, तो ये फंक्शन है सर।
बाप है बेटा नहीं है, एक बाप को बेटा नहीं है, बाप को बेटा नहीं, बाप एक बाप के 3 बेटा। हाँ भाई, एक बाप के 2 बेटा, 3 बेटा, 1 बेटा, 4 बेटा, 5 बेटा, 1 दर्जन बेटा। कौन जा रहा रोकने? भैया तू मशीन का फैक्ट्री लगा दे, कोई नहीं रोकने वाला है। एक बाप के 1 बेटा। आ जाओ भैया, आ जा यहाँ पर। एक बाप को कोई बेटा नहीं, बाप को कोई, एक बाप के कितने बेटे? 1 2 3 4, यानी एक बाप के 4 बेटे। सही है सर, चलेगा सर, चलेगा, दौड़ेगा सर, चलेगा नहीं। राजा दशरथ के भी 4 बेटे थे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 3 को 4 बेटा, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ लल्ला, एक बाप के 1 बेटा, 2 बाप के सर 1 बेटा। अरे ये क्या लिखा हुआ? 2 बाप के 1 बेटा। अरे 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 2 बाप के 1 बेटा, ऐसा होता है क्या? मेरे 2 बाप। ये मूवी में देखे होंगे, वो भी डबल रोल था। गुप्त, कौन तो गोपी किशन मूवी था, वहां पर गुप्त रोल था, ठीक है, गुप्त डबल रोल था। 2 बाप, मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप, वहां पर चले गए, लेकिन वहां भी एक ही बाप था। वो कंफ्यूज हो जा रहा था, इसलिए हम लोग कहेंगे सर 2 बाप के 1 बेटा संभव नहीं है। लोग हंस पड़ेंगे। आपसे कोई पूछेगा आपके कितने बाप है, कहेंगे 2, नहीं मेरे बाप 1 है सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर फंक्शन नहीं है। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। एक बाप के 1 बेटा, एक बाप के 1 बेटा, एक बाप के बेटा। बाप सर है, बेटा नहीं है, चलेगा। अरे बाप है, बेटा आप किसी से रिलेशन ही नहीं बनाया है, ये अलग है। वो ये क्या है? बेटा है, इसका कोई बाप ही नहीं है। तो बिन बाप के कोई बेटा तो पैदा हो ही नहीं सकता है। तो आ जाओ सर, एक बाप के 1 बेटा, एक बाप के 1 बेटा, एक बाप के 1 बेटा। बाप गायब है, बेटा पैदा हो गया। संभव है क्या बाबू? बाप गायब, बेटा पैदा हो गया, ये संभव ही नहीं है सर, ठीक है। हर बेटा का एक बाप होता है सर, जो डे टू डे में देखेंगे। सर यहाँ पर देख लो, इसलिए फंक्शन नहीं है सर। सर जी 1 2 3 4, 4 बाप मिलके 1 बेटा पैदा किया हुआ सर। 4 बाप के 1 बेटा, ये भी संभव नहीं है सर। तो ये भी फंक्शन हम लोग का नहीं है। तो ये बाप बेटा रिलेशन से मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि आप फंक्शन को पकड़ सकते हैं कि बाप बेटा रिलेशन में, ठीक है। तो आप कैसा भी अब आपको क्वेश्चन देंगे, आप यूं ही चेक कर सकते हैं अपने से। अगर आपको मैपिंग मेथड से फंक्शन नहीं पकड़ में आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कैसे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो हंसना नहीं है, बस पढ़ना है यूं ही। अब देखिए सर, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिएगा। अब पीडीएफ आपको मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा, नो डाउट, पीडीएफ सभी लोग को मिलेगा। अब आता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? अलजेब्रिक मेथड। कि अलजेब्रिक मेथड से भी हम लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं कि भैया कैसे फंक्शन है या नहीं है। तो अलजेब्रिक मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन को सेटिस्फाइड करना है अपने डोमेन सेट से, और इसको बता देना है कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर दिया है सर, ए बराबर 1 2 3, और बी बराबर दिया है 5 6 7, और आपको रिलेशन फंक्शन दे दिया अलजेब्रिक में एफ ए टू बी में कि एफ एक्स बराबर दे दिया कितना? 2x + 3, 2x + 3। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देना है कि यहाँ पर x का मान रखिए 2, और x का मान 1 3 3 6 हो गया। चलो साहब 3 रखिए, 3 6 3 दूनी 6, अच्छा 3 9 9 नहीं है सर, ठीक है। 2 2 रखिए, तो 2 दूनी 4 3 7, चलो सर 3 रखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 9, तो 9 तो है नहीं, 5 6 7 ही है। अरे बोलो, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपके पास 3 रखने पर आपका 9 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फेल कर जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर इसको 9 कर देते हैं, 5 6 7 8 9, यहाँ पर 8 भी कर दीजिए और 9 भी कर दीजिए। अरे बोलो भैया, तो 3 रखने पर क्या आ रहा है? 3 दूनी 6 3 9। तो अब देखिए सर, ये फंक्शन है, ठीक है, यह इज ए फंक्शन। यानी कि हम लोग सेट ए एलिमेंट, सेट बी एलिमेंट को हम लोग फंक्शन में डालेंगे, ठीक है। सेट ए एलिमेंट हम लोग का x हो जाएगा, सेट ए इज कॉल्ड x, और ए हम लोग का फंक्शन हो गया f, ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा fx। तो सेट ए एलिमेंट को हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में x का मान में, और जो y का मान देगा, जो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, वो हम लोग का हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से डोमेन भी बोल सकते हैं हम लोग। डोमेन हम लोग का 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। को डोमेन जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और रेंज जो हो जाएगा सर, ठीक है, 6 7 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 7 9 हो जाएगा, 6 7 9 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग के बनेंगे। अलजेब्रिक मेथड से भी हम लोग फंक्शन को पकड़ सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है सर। अब आता है हम लोग का इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर के माध्यम से भी हम लोग फंक्शन को पकड़ सकते हैं। कहता है ऑर्डर पेयर में कि इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट आर
not repeated, second element may or may not be repeated, then it is known as function, otherwise not function। यानी कहने का मतलब ये है साहब, आप ध्यान देंगे ऑर्डर पेयर में, इन ऑर्डर पेयर यहां पर लिख सकते हैं सर जी, इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट in this relation, in this given relation, first element are not repeated, and second element may or may not be repeated। यानी कि इन ऑर्डर पेयर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, सेकेंड एलिमेंट मे और मे नॉट बी रिपीटेड, देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन सर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए सर, सभी वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा, नो डाउट। आप ध्यान देंगे यहां पर, देखिए जैसे मेरे पास रिलेशन दे दिया, क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया आपको, कोई भी रिलेशन दे दिया फंक्शन का, मानते 1 2, चाहे यहां पर देख लीजिए, आपको ऐसे करके दे देते हैं, चलो 1 2, ठीक है, 2 4 3 7 और 4 8, एक रिलेशन ए दे दिए, दूसरा R1 R2 आपको दे दिए, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, R3 दे दिए कि ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, यहां पर कर दीजिए, यहां पर ए पी बी क्यू ए आर, ठीक है, ए एस और सी एम, और R4 दे दिए सर जी आपको 2 3 3 7 4 9 फिर 2 5 7 2। देखो साहब, यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है सर। तो आप कोई भी एक रिलेशन को आप दर्शा सकते हैं, जैसे R1 को हम यहां दर्शा रहे हैं सर, R1 रिलेशन को हम लोग दर्शा सकते हैं, ये आपको दिया है 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 4 और 7 और 8, तो 2 का रिलेशन, एक का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ और 4 का रिलेशन 8 के साथ, तो कहेंगे फंक्शन है सर, ये फंक्शन है। ये अपने तरीका से देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर सर, 1 2 3 4 फंक्शन है, एक एक रिपीट कर गया तो फंक्शन नहीं है सर, ए बी ए फिर ए आ गया फंक्शन नहीं है सर, 2 3 4 5 सेकेंड को देखना ही नहीं है, 2 3 4 फिर 2 आ गया सर, क्या गया 2 आ गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो आपको सेकेंड एलिमेंट को तो देखना ही नहीं है कि नहीं है, क्या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, सेकेंड एलिमेंट आर मे और मे नॉट बी रिपीटेड, देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन सर। अब हमारे पास एक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में इसको देखेंगे सर, या हम लोग देख भी सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, आप इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज आ गया, तो यहीं पर हम लोग देख सकते हैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर होता क्या है। ठीक है, ग्राफिकल चौथा यहीं पर डाल दीजिए, चौथा में, चौथा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन में हम लोग ये भी देख सकते हैं सर, देखिए पिछला लग रहा है नहीं सेव किए थे आपको, यहाँ ध्यान देना होगा। यानी कि फंक्शन को हम लोग ग्राफ विधि से भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, तो इसमें आता है वर्टिकल लाइन, क्या आता है, वर्टिकल लाइन। तो ये कहता है, क्या कहता है सर, कि व्हेन ए लाइन, क्या कहता है कि व्हेन ए लाइन parallel to the y axis cut the curve only one point, then it is known as function, otherwise not function, otherwise not function। आप ध्यान देंगे
कहता है कि व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कट द कर्व ओनली वन पॉइंट देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन सर। यानी कि अगर कोई भी अगर एक रेखा यदि कोई एक रेखा y अक्ष के पैरेलल खींची जाए यदि कर्व को सिर्फ एक बार कट करता है, सिर्फ एक बार कट करता है तो वह फंक्शन फलन है, अन्यथा अदरवाइज नॉट फंक्शन, वह फंक्शन नहीं है सर। व्हेन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कट द कर्व ओनली वन पॉइंट देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन सर। तो आपके सामने इसको पहले सेव कर लो। आपके सामने हम लोग देख सकते हैं सर, आपके सामने हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा ग्राफ बनाकर, जैसे मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है तो सिंपली एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या हो जाएगा सर, अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक्स क्यू का ग्राफ आता है, ये ग्राफ बन गया सर। इसके बाद मेरे पास y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आता है, एक्स क्यू का हो गया, मॉड एक्स का ये भी शेप बनेगा सर। ठीक है, मेरे पास सर जी y स्क्वायर बराबर एक्स का आता है ग्राफ, तो ये आपका ये ग्राफ बनेगा सर। ठीक है, y बराबर एक्स का ग्राफ ये हो गया सर। ठीक है, तो बहुत सारा ग्राफ है। y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये हो गया सर, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर का हो गया, ए मॉड एक्स का हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन पैरेलल खींचना है किसके, वाई एक्सिस के, और एक ग्राफ को एक बार कट करेगा तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है तो कहेंगे इज ए फंक्शन। एक बार कट कर रहा है सर, कहेंगे फंक्शन है। एक बार कट कर रहा है सर, कहेंगे फंक्शन है। एक बार कट कर रहा है, कहीं से खींचिए, कहेंगे सर फंक्शन है। सर जी यहाँ पर तो दो बार कट कर दिया, दो यक्स के एक मान पर वाई का दो मान मिल रहा है सर, यक्स के एक मान पर दो बाप के एक बेटा, इसलिए फंक्शन नहीं है सर। सर जी कहीं से खींचिए, कोई जरूर नहीं कि एक जगह एलएचएस आर से खींचे, कहीं से खींचेगा, एक बार कट करेगा तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कट द कर्व ओनली वन पॉइंट देन इट इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन। आप इसको लिख सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे y आप जो पढ़ रहे हैं सर्कल में, ठीक है, सर्कल में भी पढ़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर आपका 0 0 है और रेडियस आपका ए है। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। कितने बार कट किया सर, दो बार कट किया, कहेंगे नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है सर। ठीक है, हमारे पास सर झुनझुना ग्राफ जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आता है, ये वाला ग्राफ। आपको कुछ नहीं करना सर, ये इसको चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन को पैरेलल खींचना है। ठीक है, देखिए कितने बार कट कर रहा है सर, एक बार कट कर रहा है, तो कहेंगे इज ए फंक्शन, यह फंक्शन है सर। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे। जैसे y बराबर मान लेते रूट अंडर एक्स का ग्राफ आता है, ये ग्राफ, कहेंगे फंक्शन है कि नहीं है, तो है सर। एक बार कट किया, कहेंगे इज ए फंक्शन है। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने ग्राफ आएगा या दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के ऑफलाइन के भी बैच में इतना ही तक पढ़े हैं, और कल से स्टार्ट होगा डोमेन रेंज, यानी आप लोग का ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच दोनों बैच क्या हो गया, समान हो गया सर। ठीक है, थैंक यू सभी लोग को। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, और लगे रहे हमारे जेईई मेन के चैनल के साथ। मैं आपके उम्मीद से बेहतर दूंगा, बेस्ट दूंगा, ये हमारा आपसे वादा है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखे होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को, हमारे कोर्स को, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ज्वाइन नाउ दिस, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक को क्या करिए, डाउनलोड करिए, ओपन करिए, ऐप में जाइए और जेईई मेन के बैच को आप पढ़िए, या इस पर जो बैनर पर आपको बारकोड लगेंगे, उस बारकोड को आप स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी लोग को। ठीक है, बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं 94, आप जो है कॉल कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं सर जी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा नंबर कॉन्टेक्ट में। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर आपके अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू, ओके।